रात के 12:30 दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर पड़ा एक मुड़ा हुआ कागज। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, सच बोल दिया इसलिए रिश्ता खत्म। उस एक लाइन ने जैसे पूरे कमरे की हवा बदल दी, क्योंकि सवाल ये नहीं था कि रिश्ता क्यों टूटा। सवाल ये था कि सच इतना खतरनाक कब से हो गया कि वो रिश्तों से बड़ा हो गया। हम बचपन से सुनते आए हैं कि रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि बहुत से रिश्ते सच पर नहीं, सुविधा पर टिके होते हैं। जब तक आप मुस्कुराते रहें, सहमति में सिर हिलाते रहें, गलती होने पर भी चुप रहें, तब तक सब ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही आप एक दिन खड़े होकर कहते हैं ये बात मुझे ठीक नहीं लगती, वहीं से दरार शुरू हो जाती है। सच बोलना तलवार चलाने जैसा नहीं होता, पर सुनने वाले को वो वार जैसा लगता है, क्योंकि सच सीधे अहंकार पर चोट करता है। और जहां अहंकार ज्यादा हो, वहां सच की आवाज छोटी नहीं पड़ती, रिश्ता छोटा पड़ जाता है। कहानी शुरू होती है दो लोगों से जो एक दूसरे को समझते थे, या कम से कम ऐसा मानते थे। हर बात साझा होती थी, हर हंसी सच्ची लगती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें चुभने लगीं, छोटी छोटी अनदेखियां, अधूरी बातें, अनकहे झूठ। और जब उन बातों पर सवाल उठाया गया, जवाब में सफाई नहीं, दूरी मिली। क्योंकि कई रिश्तों में सच सुनने की तैयारी नहीं होती, वहां सिर्फ उम्मीद होती है कि आप उन्हें अच्छा महसूस कराते रहें। जिस दिन आपने आईना दिखाया, उसी दिन आप बदल गए, घोषित कर दिए गए। कहा गया पहले ऐसे नहीं थे, अब बहुत सोचने लगे हो, हर बात में कमी निकालते हो, जबकि असल में आप पहली बार बोल रहे थे। सच बोलने से रिश्ता खत्म इसलिए नहीं होता कि सच गलत है, बल्कि इसलिए कि रिश्ता सच झेलने के लिए तैयार नहीं था। जब कोई रिश्ता आपकी चुप्पी पर टिका हो, तो आपकी आवाज उसे हिला देती है। और सच की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो दोनों तरफ से ईमानदारी मांगता है। अगर एक बोलने को तैयार है और दूसरा सुनने को नहीं, तो संतुलन टूट जाता है। कई बार लोग कहते हैं इतनी सी बात थी, जाने भी देते, लेकिन वही इतनी सी बात अंदर जमा होकर एक दिन पहाड़ बन जाती है। सच बोलना दरअसल उस पहाड़ को बनने से रोकना है, पर जिसे अपनी सुविधा का मैदान पसंद हो, उसे पहाड़ की सच्चाई पसंद नहीं आती। एक मोड़ ऐसा भी आया जब लगा कि शायद चुप रहना बेहतर होता, क्योंकि सच के बाद जो सन्नाटा आया वो शोर से ज्यादा डरावना था। फोन कम आने लगे, मैसेज सूखे हो गए, मुलाकातें औपचारिक हो गईं, और फिर एक दिन साफ शब्दों में कह दिया गया, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो ये रिश्ता यहीं खत्म समझो। उस पल समझ आया कि रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था, बस घोषणा बाकी थी। सच ने उसे तोड़ा नहीं, उजागर किया। सच बोलने से रिश्ता खत्म इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत से रिश्ते प्यार से ज्यादा नियंत्रण पर टिके होते हैं। जब तक आप सवाल नहीं करते, आप अच्छे हैं। जैसे ही आपने सीमा खींची, आप कठिन हो गए। लेकिन क्या रिश्ता बचाने के लिए खुद को खो देना सही है? क्या मुस्कुराहट की कीमत आत्मसम्मान होनी चाहिए? सच कड़वा हो सकता है, लेकिन झूठ मीठा जहर है। वो धीरे धीरे अंदर से मारता है और बाहर से सब ठीक दिखता है। समय बीता, दर्द कम हुआ, लेकिन एक सच्चाई साफ हुई। जो रिश्ता सच से डर जाए, वो भरोसे का नहीं, भ्रम का रिश्ता था। और भ्रम ज्यादा दिन नहीं टिकते। सच बोलना सीखना पड़ता है, और सच सुनना उससे भी ज्यादा। अगर दोनों में से एक भी तैयार न हो, तो रिश्ता एक तरफा हो जाता है। कई बार लोग दूर जाने के बाद कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन असल में आप बदले नहीं, आप साफ हो गए। और साफ चीजें हर किसी को नहीं जचती। सच बोलोगे तो कुछ लोग दुश्मन बनेंगे, कुछ रिश्ते छूटेंगे, लेकिन जो बचेगा वो असली होगा। क्योंकि सच रिश्ते खत्म नहीं करता, वो उन्हें परखता है। अगर आज आप भी किसी रिश्ते में घुट रहे हैं, सिर्फ इसलिए चुप हैं कि कहीं वो खत्म ना हो जाए, तो खुद से पूछिए, क्या ऐसा रिश्ता बचाना जरूरी है जो आपकी आवाज से डरता हो? क्योंकि जहां सच बोलने की जगह नहीं, वहां प्यार की भी जगह सीमित होती है। हाँ, सच बोलने का तरीका मायने रखता है। सच का मतलब अपमान नहीं, स्पष्टता है। लेकिन अगर स्पष्टता भी किसी को चुभ जाए, तो समस्या शब्दों में नहीं, अपेक्षाओं में है। जिंदगी बहुत छोटी है ऐसे रिश्तों के लिए जहां आपको अपने ही एहसासों पर पहरा लगाना पड़े। सच बोल दो तो रिश्ता खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रिश्ता सच्चाई पर नहीं, सहमति के दिखावे पर टिका था। और दिखावे की नींव पर खड़ी इमारत एक दिन गिरती ही है। बेहतर है कि वो सच की हवा से गिरे, झूठ के तूफान से नहीं। उस रात के बाद जो खामोशी शुरू हुई थी, वो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं थी, वो अंदर तक उतर गई थी। जैसे किसी ने दिल के कमरे में रखी सारी आवाजें बंद कर दी हों। लेकिन सच की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो देर तक दबा रह सकता है, मिटता नहीं। रिश्ता खत्म होने के बाद असली लड़ाई सामने वाले से नहीं, खुद से शुरू होती है। क्या सच बोलना गलत था? क्या थोड़ा और झुक जाते तो सब बच जाता? क्या हर बात कह देना जरूरी था? ये सवाल कई रातों तक पीछा करते रहे, लेकिन हर बार याद आया वो पल जब अपनी ही भावनाओं को अनसुना करके मुस्कुराना पड़ता था, जब अंदर दर्द होता था और बाहर सब ठीक है कहना पड़ता था।
तब समझ आया कि रिश्ता उस दिन नहीं टूटा जब सच बोला गया, वो उस दिन टूटना शुरू हो गया था जब पहली बार अपने मन के खिलाफ चुप्पी चुनी गई थी। सच ने बस आखिरी परत हटा दी। धीरे धीरे एहसास हुआ कि बहुत से लोग रिश्ता नहीं, अपनी छवि बचाते हैं। उन्हें आप नहीं, आपके जरिए मिलने वाली सहूलियत चाहिए होती है। कोई जो उनकी हर बात माने, जो सवाल न करे, जो आईना न दिखाए। और जैसे ही आप कहते हैं मुझे ये ठीक नहीं लगता, वो इसे हमला समझ लेते हैं। सच उन्हें इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो उन्हें जिम्मेदार बनाता है। जिम्मेदारी से बचना आसान है, सच्चाई का सामना करना मुश्किल। वक्त बीतने लगा, दर्द आदत में बदलने लगा और उसी खालीपन में एक नई समझ जन्मी। अकेलापन डरावना नहीं, बेईमानी डरावनी है। कम लोग होना दुखद नहीं, गलत लोग होना दुखद है। कुछ दिनों बाद वही लोग जिन्होंने कहा था तुम बदल गए हो, दूसरों के साथ वही कहानी दोहराते दिखे। वहां भी जब किसी ने सच कहा, वही दूरी, वही नाराजगी, वही आरोप। तब साफ हो गया कि समस्या सच में नहीं, सहने की क्षमता में थी। सच बोलना रिश्ते खत्म नहीं करता, वो छांटता है। जो रिश्ता ईमानदारी पर खड़ा है वो और मजबूत होता है, जो भ्रम पर खड़ा है वो बिखर जाता है। और हाँ, सच बोलने का मतलब ये नहीं कि हर बात बिना सोच समझ के कह दी जाए। सच में संवेदनशीलता जरूरी है, लहजा जरूरी है, नीयत जरूरी है। लेकिन अगर नीयत साफ हो और फिर भी रिश्ता टूट जाए तो यकीन मानिए वो रिश्ता आपकी चुप्पी पर टिका था, आपकी सच्चाई पर नहीं। एक दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, कम से कम तुमने खुद को धोखा नहीं दिया। और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि दुनिया की नजरों में हार जाना आसान है, अपनी नजरों में गिर जाना मुश्किल। अगर आज आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सच गले में अटका है और डर है कि कहीं रिश्ता खत्म न हो जाए, तो याद रखिए, रिश्ता बचाने के लिए अगर आपको खुद को खोना पड़े तो वो सौदा महंगा है। सच बोलिए लेकिन सम्मान के साथ, अपनी बात रखिए लेकिन अपमान के बिना। और अगर इसके बाद भी कोई चला जाए तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो आपकी सच्चाई के साथ नहीं रह सकता वो आपकी चुप्पी के साथ भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर इस कहानी का ये दूसरा हिस्सा आपको अपनी कहानी जैसा लगा हो, रुकिए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर एक भी लाइन आपके दिल तक पहुंची है, तो बिना देर किए इसे लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक बताता है कि ऐसी सच्ची बातें और आनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर किसी की आंखें खोल दे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी, हर नया सच सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।